हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन रात के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। परमेश्वर अपने वचन के बड़े सुनने। परमेश्वर हम मनुष्यों को, जिन मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया और ये कहा कि पृथ्वी भर में भर जाओ, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने इस सृष्टि के ऊपर के बनाया, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने इस सृष्टि के ऊपर प्रधान करके बनाया, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूंका, उस मनुष्य को परमेश्वर चींटियों के पास जाने की कहता है। बड़े ही अजीब सी बात है और बड़े ही शर्म की बात है। अजीब सी बात इसलिए है कि जो मनुष्य बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, समझदार है, उसे बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, समझ प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चींटियों के पास जाना है। और शर्म की बात यह है कि जो मनुष्य के अधीन रहता है उसके पास उसे जाना है। हमारे जीवन का आलस्य है, हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर देता है। अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर आलस्य समाया हुआ है तो मैं और आप आत्मिक रीति से नाश होने की कगार पर हैं। अगर मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना करने में आलस्य है, अगर मेरे और आपके जीवन में वचन पढ़ने में आलस्य है, यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की सेवा करने में आलस्य है, यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा करने में आलस्य है, यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के भवन में जाने के आलस्य है, तो मैं और आप इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लें कि मैं और आप नाश होने की कगार पर जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चींटियों के पास जाने के लिए कह रहा है। परमेश्वर के वचन से मैं और आप, हमारे जीवन में जब आलस्य आता है तो न सिर्फ आलस्य आता है बल्कि हमारे जीवन में पाप प्रवेश करता है। मेरे और आपके जीवन में यदि आलस्य समा रहा है तो ये ना समझे सिर्फ आलस्य समा रहा है, ये भी मान ले इस बात को, आलस्य के साथ साथ पाप भी समा रहा है। आज प्रार्थना करने का मन नहीं है, सोने का मन है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखें उस आलस्य के कारण मेरे और आपके जीवन में पाप भी आ रहा है और वो मेरे और आपके जीवन को ना सिर्फ एक दिन के लिए, ना जाने कितने दिन के लिए प्रार्थना से अलग हटा सकता है। वो पाप आ सकता है। समझता हूं कि आलस्य कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर पाप को प्रवेश कराता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं याकूब और उसका भाई एसाव। बड़ा एसाव है, छोटा याकूब है। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, एसाव जो था काफी ज्यादा थका हारा आया जंगल से खेती करके, और उसके जीवन में ऐसा आलस्य आ गया कि वो आलस्य के कारण अपना काम नहीं कर पाया, और उसके काम ना करने के कारण उसने याकूब से कहा जो कुछ तू बना रहा है लाल रंग की चीज अर्थात मसूर की दाल, वो तू मुझे दे देना। उसने कहा तू अपने पहलोटे पन को मुझे देगा, जो मैं पका रहा हूं मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन क्या तू अपने पहलोटे के अधिकार को मुझे देगा? परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये एसाव के आलस्य के कारण उसने अपने पहलोटे के अधिकार को बेच दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं और आप जो प्रभु में बुलाए गए हैं, मैं और आप प्रभु में जो चुने गए हैं, मैं और आप पहले से, बहुत पहले से प्रभु को जानते हैं और मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे और आपके आलस्य के कारण आज मैं और आप पीछे
ये आलस्य है। प्रार्थना ना करने का आलस्य, वचन ना पढ़ने का आलस्य, संगति में ना जाने का आलस्य, आराधना में ना जाने का आलस्य। मैं समझता हूं आज ना जाने कितने एहसाब हैं मसीह कौम के अंदर, मसीह कलीसियाओं के अंदर, आए बहुत पहले से हैं, प्रभु को बहुत पहले से कई सालों से जानते हैं, लेकिन आज उनसे आगे उनके पीछे आने वाले लोग आगे आ गए। क्यों? क्योंकि जो पहले आए थे एहसाब के समान, उनके जीवन में आलस्य आ गया। जीवन को जांचने परखने की आवश्यकता। बाइबल क्या कह रही है? हे आलसी, झूठियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके काम पर ध्यान दे। छोटी है, सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव है, लेकिन काम करने में सबसे तेज है, काम करने में आलस्य नहीं है। वो कह रहा है उनसे बुद्धि ले। जो मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि के ऊपर सबका अधिकारी बनाया, आज उस मनुष्य को परमेश्वर कह रहा है चींटियों के पास जा, उनसे बुद्धि ले। कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य के अंदर आलस्य इस कदर समाता जा रहा है कि वो निर्बुद्धि हो गया है। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन का आलस्य मुझे और आपको निर्बुद्धि बना देता है। कार्य करने की शक्ति को गवा देते हैं मेरे और आप। वचन कह रहा है उनके पास, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्याय होता है और ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। वो जानती हैं। और आगे कह रहा तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। बेशक संकट का समय हो, बेशक पीड़ा में हो, बेशक बीमार हो, बेशक दुख में हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो अपना भोजन इकट्ठा करना नहीं छोड़ती। लेकिन जब मैं और आप थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ी सी समस्या आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है, मेरा और आपका नाता परमेश्वर से टूट जाता है। मैं और आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, मैं और आप परमेश्वर के भवन में आना छोड़ देते हैं, मैं और आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। बाइबल ऐसा कह रही है चींटियों के कामों पर ध्यान दे कि वो धूप काल में भी अपना भोजन संचय करती हैं, अर्थात इकट्ठा करती हैं। तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कटनी के समय में यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से अपनी आंखें उठाकर देखो, फसल पक चुकी है, कटनी का समय है, कटनी आ चुकी है, लेकिन मैं और आप अभी तक काटने के लिए तैयार नहीं हैं, कटनी करने के लिए तैयार नहीं है। दुख की बात तो यही है, सबसे पहले मैं और आप खुद ही तैयार नहीं हैं। जो खुद तैयार होगा वो दूसरे को तैयार करेगा, जो खुद तैयार होगा वो दूसरे को उकसाएगा, जो खुद तैयार होगा वो दूसरे को बुलाएगा, जो खुद तैयार होगा वो दूसरे को बताएगा। लेकिन जब खुद ही तैयार नहीं है तो हम कैसे कटनी काट पाएंगे? बाइबल कह रही है चींटियां धूप काल में इकट्ठा करती हैं और कटनी के समय में वो अपना भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? मेरे और आपसे एक सवाल है परमेश्वर का, मैं और आप कब तक सोते रहेंगे? मैं और आप देख रहे हैं संसार के अंदर क्या हो रहा है। सारा संसार उथल पुथल है, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, राज्य राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, जाति धर्म के दंगे हो रहे हैं, महामारियां खत्म नहीं हो रही हैं, कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है वो भी आ चुकी है देश के अंदर, बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा भी और भी बीमारियां हैं। सब वो बातें जो परमेश्वर के वचन में पहले से, आज से हजारों साल पहले लिखी गई है, वो सब प्रभु यीशु के नाम के द्वारा पूरी हो रही है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है। जो उसने कहा वो सब पूरा हो रहा है, और उसके होते हुए भी मैं और आप आलस्य में हैं, नींद में हैं, दरिद्रता में हैं। मैं और आप अपनी नींद का त्याग नहीं करते। छुट्टी वाले दिन मुझे और आपको लगता है कि आज मेरी छुट्टी है, तो आज मेरा और आपका सोने का समय है।
यदि एक दिन परमेश्वर भी सो जाए तो क्या होगा इस सृष्टि का? एक दिन परमेश्वर भी मुझे और आपको मेरे और आपके हाथ पे छोड़ दे। चलो छुट्टी का दिन है, इसको इसके हाथ पे छोड़ देते हैं, पता है क्या हाल होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा और आपका बुरा हाल होगा। मेरा और आपका बुरा हाल होगा क्योंकि शैतान मुझे और आपको दबोच देगा। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर एक दिन भी विश्राम नहीं करता, एक दिन भी मुझे और आपको छोड़ता नहीं है। मेरे और आप, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कब टूटेगी? जब यीशु आ जाएगा। कब टूटेगी? जब न्याय का दिन आ जाएगा। कब टूटेगी? जब क्रोध का दिन आ जाएगा। कब टूटेगी? जब आग में डाला जाएगा, आग की झील में डाला जाएगा। बाइबल कह रही है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना। अगर नहीं मान रहे, नहीं सुधर रहे, तो बाइबल कह रही है, अगर परमेश्वर का वचन सुनने के बाद, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बताने के बाद, परमेश्वर की शिक्षा को जानने छुआ, ये भी सच है। अपनी आत्मा के द्वारा छुआ, ये भी सच है। प्रेज एंड वर्शिप के दरमियान छुआ, ये भी सच है। सब सच है, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां सब कुछ है। जब परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है तो वहां पर स्वतंत्रता पहले होती है। बंधन टूटे हैं, आजादी मिली है। लेकिन फिर भी आलस्य है, फिर भी छोड़कर चले जाते हैं परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर की आराधना को, परमेश्वर के भवन को। बाइबल कह रही है, अगर परमेश्वर की आत्मा के छूने के बाद भी अगर सुधर नहीं रहे हो, अपने नींद का त्याग नहीं कर रहे, अपने आलस्य का त्याग नहीं कर रहे, अपनी लापरवाही का त्याग नहीं कर रहे, तो बाइबल आगे क्या कह रही है? कुछ और सो लो, कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, और लो नींद, और सो लो। छोड़ दो बाइबल पढ़ना, छोड़ दो प्रार्थना करना, छोड़ दो परमेश्वर के भवन में आना, छोड़ दो परमेश्वर की संगति में बैठना, और सो लो, और नींद ले लो, और झपकी ले लो। वो कह रहा है थोड़ा सा और छाती पर हाथ रखे लेते रहना, तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरे के समान आत्मिक रीति से खाली हो जाओगे, आत्मिक रीति से कंगाल बन जाओगे। ना प्रार्थना करने के लिए होठ खुलेंगे, ना जुबान हिलेगी। डरने लगेंगे हम कैसे प्रार्थना करें, घबराने लगेंगे, झिझकने लगेंगे, कांपने लगेंगे, हम कैसे प्रार्थना करें। बाइबल कह रही है थोड़ा सा और छाती पर हाथ रखे लेते रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान, जो राह में कोई भी लूट के चला जाता है, जब मैं और आप आलस्य से भरे रहेंगे, प्रार्थना करने में आलस्य रहेगा, वचन को पढ़ने में आलस्य रहेगा, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की सेवा करने में मैं और आप आलस्य दिखाएंगे, तो मैं और आप राह के लुटेरे के समान होंगे। राह पर जो लोग चलते हैं उन्हें कोई भी लूट कर ले जाता है। मेरे और आपका हाल ऐसा हो जाएगा कि शैतान कभी भी आकर मुझे और आपको लूट ले जाएगा, कभी भी आकर मेरे और आपके जीवन में और मेरे आपके परिवार में आक्रमण कर देगा, और मैं और आप सोचते रहेंगे बहुत अच्छा जीवन था मेरा, बहुत अच्छा परिवार था मेरा, क्या हो गया, कैसे हो गया? हमारे आलस्य के कारण हो गया, हमारे आलस्य के कारण सब लुट गया, और हम राह के लुटेरे के समान हो गए। वो कह रहा है तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। जीवन में इतनी घटियां आ जाएंगी, ना सिर्फ आत्मिक जीवन की घटी, बल्कि शांति, आनंद, आराम, चैन, सुख, भौतिक, आर्थिक सारी घटियां मेरे और आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी, यदि मैं और आप अपने जीवन के आलस्य को दूर नहीं करेंगे। कई बार मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अपने स्वप्न के द्वारा, अपने दर्शनों के द्वारा दिखाता, बताता है। कई बार साक्षात दिखा देता है उस परिवार को, कई बार साक्षात दिखा देता है उस व्यक्ति को प्रार्थना के लिए। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, हमारे आलस्य के कारण
जो चीज परमेश्वर हमें दिखा रहा होता है, हमारे आलस्य के कारण जब हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते तो उस व्यक्ति के जीवन में शैतान का आक्रमण हो जाता है। हमारे आलस्य के कारण दूसरे के जीवन भी बर्बाद हो जाता है। हमारे आलस्य के कारण यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए भोर को उठ नहीं रहे, अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए रात को उठ नहीं रहे, अगर मैं और आप दूसरों के प्रार्थना करने के लिए एक अलग से समय निकाल नहीं रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके आलस्य के कारण मेरे और आपके जीवन के अंदर शैतान आक्रमण कर डालता है। इसलिए जागते रहने की जरूरत है, अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए जागते हुए रहने की जरूरत है। अपने लिए ही जागना, दूसरों के लिए भी जागना है, कलीसिया के लिए जागना है, कलीसिया के लोगों के लिए जागना है, प्रत्येक जन के लिए जागना है। यदि मैं और आप जागे हुए ना हुए तो मेरे और आपके जीवन के अंदर शैतान हमें लूट ले जाएगा, हमें लूट कर ले जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे। मेरे अजीज लोग, मैं और आप अपने जीवन पर ध्यान दें कि मैं और आप आलस्य से तो नहीं भरे हुए, मेरे और आपके जीवन के अंदर आलस्य तो नहीं है। परमेश्वर की संगति के, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए यदि मेरे और आपके जीवन के अंदर आलस्य है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यिर्मयाह नबी उसका 48 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। वो व्यक्ति शापित है जो प्रार्थना करने में आलस्य करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करने में आलस्य करता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने में आलस्य करता है। कई बार मैं आप अपनी बातों को कलीसिया में रखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में ये समस्या है, परेशानी है, और उसके दिल का कुछ सुना है, तो मैं और आप आज से जुड़ जाएं, प्रार्थना करें। आज मेरे और आपके जीवन में आलस्य है तो मैं और आप उसके समस्या का कारण है, मैं और आप उसके जीवन के दुख का भी कारण है, मैं और आप उसके जीवन की परेशानियों का भी कारण है। क्योंकि मुझे और आपको पता तो चल गया है, मुझे और आपको पता चल गया है कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है, लेकिन मैं और आप अपने आलस्य के कारण न तो अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ना उस बहन के लिए प्रार्थना। मेरे अजीजों, मैं और आप इन अंत के दिनों के अंत में चल रहे हैं। मैं और आप अपने जीवन को जांचे परखें कि कहीं मेरे और आपके जीवन में आलस्य नाम की आत्मा का बंधन तो नहीं है, कहीं मेरे और आपके जीवन में आलस्य तो नहीं है। जब प्रार्थना की बात आती है, आराधना की बात आती है, सेवा की बात आती है, संगति की बात आती है, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर आलस्य की आत्मा ऐसे बंधन में बंध जाती है, ऐसा गढ़ बना लेती है कि मुझे और आपको हावी नहीं करने देती है। ना 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 ना, प्रार्थना करेंगे नहीं, सेवा में जाएंगे नहीं, संगति में जाएंगे नहीं, आराधना करेंगे नहीं, वचन पढ़ेंगे नहीं, चर्च जाएंगे नहीं। आलस्य की आत्मा ना को लेकर, इसलिए मैं और आप अपने जीवन पर गौर करें। बहुत गंभीर समय चल रहा है। बाइबल कहती है, अवसर को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चाल चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब दिन बुरे हैं, इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन को जांचना परखना है। कहीं मेरे और आपके जीवन में आलस्य की आत्मा तो काम नहीं कर रही। अगर आलस्य की आत्मा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की आत्मिकता नाश होने पर है। एक समय आएगा आप प्रार्थना करने के लिए अपना मुंह नहीं खोल पाएंगे, एक समय आएगा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं पाएंगे, एक समय आएगा आपका मन नहीं करेगा परमेश्वर के भवन में जाने के लिए। अगर आलस्य की आत्मा को आज आपने दूर नहीं किया, अगर अपने जीवन के आलस्य को दूर नहीं करा, तो मैं और आप याद रखें, मेरे और आपके जीवन की आत्मिकता नाश होने पर है। और यदि मेरे और आपके जीवन की आत्मिकता नाश हो गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा और आपका आत्मिक जीवन भी नाश है। और यदि मेरा और आपका आत्मिक जीवन नाश है, तो मैं और आप अनंत मृत्यु के हमेशा आप सबको बहुत आशीर्वाद कलीसिया से जुड़े हैं। हर एक परिवार पर मेरा ढूंढने चाहते हैं। परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, यदि किसी के भी परिवार में
किसी भी तरह की समस्या है, बीमारी की, परेशानी की, आर्थिक तंगी की या दूसरी और समस्याएं हैं, परमेश्वर मैं तेरा दास होने की नाते प्रार्थना करता हूँ अपने हर एक बेटे बेटी के जीवन से, उनके परिवारों से हर तरह के दुख तकलीफ, बीमारी, परेशानी को, आर्थिक तंगी को, सारी चिंता निराशाओं को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर कर, सबके जीवनों को, सबके परिवारों को तू आशीषित कर, सबके जीवन में, सबके परिवार में तू शांति, खुशी और आनंद को भर और सभी को अपने अनुग्रह में छुपा कर रख, सबको अपने वचन में, अपने विश्वास में, अपने प्रेम में, अपनी पवित्रता में भरा और सभी को अपने नाम की महिमा के साथ इस्तेमाल कर। प्यारे परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी हमारे अजीज बीमार हैं उन सभी को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं अपने आदरणीय भाई साहब के लिए, आदरणीय आंटी जी से, दोनों पे तेरा अनुग्रह चाहते हैं, दोनों को अच्छा स्वास्थ्य दे, हर रोग और बीमारी उनके शरीर में जीवन से दूर कर, उन्हें दीर्घायु से तृप्त कर, अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं भाई राजेंद्र के लिए, बहन कुसुम के लिए, ललित, सपना, कैलाश के लिए और चंचल के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। बहन भाई प्रार्थना करते हैं हम अभिनव के लिए जिसको डेंगू है और जिसका प्लेटलेट काउंटिंग काफी कम है, तेरा अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर। जवान की और अपने धर्मे दाने हाथ को बढ़ा, उसके डेंगू के लक्षण को उसके शरीर से दूर कर, उसे संपूर्ण चंगाई दे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना उसका प्लेटलेट प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा बढ़ने पाए और जवान जल्द से जल्द अपने बीमारी के बिस्तर से खड़ा होने पाए, तेरी महिमा करने पाए। इसके अलावा और भी जो प्रार्थना निवेदन हमारे पास आते हैं सभी बीमारों को तेरे सम्मुख रखते हैं, प्रार्थना करते हैं भाई राजेंद्र के लिए, बहन बबीता के लिए, उन पे भी तेरा अनुग्रह चाहते हैं, उन्हें भी प्रभु यीशु के नाम में चंगाई दे और उनके विश्वास को बड़ा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हर एक बीमार का तेरा अनुग्रह चाहते हैं, हर एक बीमार को प्रभु यीशु के नाम में छू चंगाई दे, सभी के विश्वास को बढ़ाना और सबको तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। जिस तरह तो अपने बेटे बेटियों को अपने अनुग्रह में छुपाकर अपने पवित्र भवन में लेकर आया है, जब तेरे बेटे बेटी यहाँ से अपने घरों को जाते हैं सभी को अपने अनुग्रह में छुपाकर सुरक्षित सही सलामत उनके घरों तक पहुँचाना, ताकि सब अपने घरों पे पहुँचे, तेरे नाम को महिमा दे, तेरे नाम को धन्यवाद दें। हम सब बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आए हम तेरी बादशाह तेरी मौजूदा शासन ज़मीन पर भी हमारे रोज के रोटी में आज से जिस तरह आप इस सवाल को माफ करते हैं वो भी हमारे गुस्सों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे और ऐसे जाना बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ, हमारी कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार के साथ, सभी प्रार्थना योद्धाओं के साथ और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबके साथ, सबके परिवारों के साथ और दुनिया की तमाम मसीह संस्थाओं के साथ, मसीह कलीसियाओं के साथ, मसीह प्रचारकों के साथ, मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।